जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी परसेंटेज वाली, क्या था, मिक्स फ्रैक्शन वाला वो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। ठीक, इसका सेकंड पार्ट है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर ही लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी याद होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं 1/2 की परसेंटेज निकालनी है, तो 1/2 की परसेंटेज कितनी होगी हमारे यहाँ पर, 50%। ठीक है, 1/3 की परसेंट निकालनी है तो कितनी होगी हमारे पर, 33 सही 1/3%। ठीक, 1/4 की परसेंट निकालनी है तो कितनी होगी हमारे यहाँ पर 25%। देखो जैसे कि हमें मान लो 1/4 की परसेंट निकालनी है, तो यहाँ पर देखो 1/4 की परसेंट निकालनी है तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 25%। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये निकाला, इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये निकाला। ठीक है, अब देख लो, चाहे 1/5% कितनी होगी 20, 1/5 की परसेंट कितनी होगी 20। मान लो 20 दे रखा है, ये 20। ठीक है, तो 20/100 कर लो, कितना आएगा 1/5, नहीं 1/5 ये आएगा जो हमारा यहाँ पर ही है। ठीक है, 1/6 की परसेंट निकालने कितना आएगा हमारे यहाँ पर 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 कितनी होगी 14 सही 2/3%। 1/8 इज इक्वल टू कितना होगा 12 1/2%। देखो समझ में नहीं आना आपकी, एक मिनट देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ एक बार आपको। सपोज ये है, सही में है, हमें इसकी परसेंट निकालनी है। ठीक है, देखो क्या है, 12 सही 1/2, कितना है 12 सही 1/2, ये परसेंट है। ठीक है, हमें क्या लाना है 1/8, तो 12 दूनी 24 और 1 कितने होंगे 25/2। ठीक है, परसेंट है, ये लगा दी। अब परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, तो 25 चौका 100, तो ऊपर 1 बचा तो 1/8, यही आ गया ना 1/8। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सभी निकाल के आपके आगे 100 कर दिए। ठीक है, यही हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैंने आपके यहाँ पर लिख के बता दिया कि परसेंटेज इन्हें याद कर लेना। जैसे 1/9 कितनी होगी 11 सही 1/9%, 10 कितनी होगी 10%, और 1/11 कितनी होगी 9 सही 1/11%। ठीक है, ऐसी 1/12 कितनी होगी 8 सही 1/3%, 13 की 7 सही 9/13%, 1/14 की कितनी होगी हमारे यहाँ पर 7 सही 1/7%। इस तरीके से ही, ठीक है, ये याद कर लेना। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो हम परसेंट कैसे निकालते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका। अब देखो सबसे पहले परसेंट हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 12 की परसेंट निकालना है, 12 की। ठीक है, तो 12 की परसेंट कैसे निकाल लेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट का साइन है, डिवाइड में 100 आ गया, काटते हैं 2 छंग 12, 2 पंजे 10 0। ठीक है, फिर 2 तिया 6, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 2 या 4 2 5 या 10, तो 3/5 इसका हमारा यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं हम यहाँ पर 10%, 10 की परसेंट निकालते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि डिवाइड परसेंट 100 की होती है, तो आंसर कितना आएगा इसका 1/10। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखो। फॉर एग्जाम्पल 14% है, तो 14% कैसे निकाल लेंगे इसके यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाई 100, 2 सत्ते 14, और कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 50, तो 7/50 ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके देखो हम परसेंट यहाँ पर निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल अब दे दिया यहाँ पर 1/2% ये है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5/2 ये परसेंट है। ठीक है, परसेंट, तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 0 1/20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/140, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके के परसेंट हम यहाँ पर निकालते हैं। अब देखते हैं हम उसी टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी लिख के बताया था 1/2 की कितनी होगी परसेंट। ठीक है, सपोज अगला क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूं, देखो 1/7 इजिकल टू कितना है 14 सही 2/7,
7% है, ठीक है, 1/7% है। तो आप ये बताओ 5/7% कितना होगा? 5/7% कितना होगा? ठीक है, आपने देखा कि 1/7% कितना है? 14 सही 2/7, ठीक है। हमें निकालना क्या है? 5/7%। तो देखो यहाँ देखो, ध्यान दो, जो ये 5 है, इस 5 की मल्टीप्लाई हम इससे भी कराएंगे 14 से, और इस 5 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 2 से, क्योंकि सबसे पहले हमें 1 का निकालना है। अगर मान लो भाई 5/7 है, तो 1/7 कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर? ये जो हमने अभी आपको टेबल बताई थी, ठीक है, जो भी हमने आपको टेबल बताई थी, ठीक। तो 5 की मल्टीप्लाई हम 14 से कराएंगे, फिर किससे कराएंगे? 2 से भी, ठीक है। 14 पंजे कितने होते हैं हमारे यहाँ पर? ये 70, लिख लिया 70, और 5 दूनी 10, डिवाइड में आएगा 7, ये परसेंट, ठीक है भाई। 5 14 पंजे 70, 5 चौक 20 का जीरो हाथ से लगे 2, 5 ही कम 5 और 1 2 7 हो गया। फिर 5 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर 2 से भी करा दी, लिख लिया। अब आप यहाँ देखो, जो हमारा डिवाइजर है वो कोसेंट से बड़ा है, मतलब देखो जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है? 7, ठीक है। जो हमारा कोशेंट कितना है? 10, मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारे यहाँ पर? ये 10, तो 10 ज्यादा रिमाइंडर, डिवाइजर हमारा छोटा। देखो गलत हो गया हमारा यहाँ पर ये। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? अगर सही करने के लिए आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसको जाके जरूर देख लेना, ठीक है। वो देखोगे तब ये समझ में आएगा, ठीक। तो देखो एडिशन वाला भाई मेथड लगेगा, एडिशन फ्रिक्शन वाला। तो 70 यहाँ पर ये लिखा, फिर प्लस, ठीक है। इसकी हम डिवाइड देंगे इससे, 7 की डिवाइड देंगे इससे, तो डिवाइड देते हैं। देखो यहाँ पर 10 है, 7 7 ही कम 7, बचा कितना हमारे यहाँ पर? ये 3। तो देखो डिवाइजर आ जाएगा नीचे, जो हमारा कोसेंट है वो आ जाएगा आगे, और जो हमारा रिमाइंडर है वो चला जाएगा ऊपर। अब हो गया ना सही है, क्योंकि अब डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा है। अब हो गया सही। अब 70 + 1 इसको हम ऐड कर दें, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 71 सही 3/7। यही हमारी कितनी आ गई? परसेंट। यही हमारी कितनी आ गई? 5/7% कितना है हमारा यहाँ पर? 71 सही 3/7%, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब देखते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब मान लो हमें निकालना है 3/7% कितना होगा। ये तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, आप तो मन मन में डिवाइड करना, 7 ही कम 7 सही 1/3/7, ठीक है। जो आपको माइंड में करना है। यहाँ पर देखो भाई 1 का मैं पता है 1/7 कितना होता है? इतना। तो देखो फिर कितना किसका निकालना है? मैं यहाँ पर 3/7% निकालनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई में 14 से भी करा दूंगा। 14 ही कम 14, 14 ने 28, 14 दिया 42, 42 आ गया। डिवाइड में 7 है, फिर 3 की मल्टीप्लाई में 2 से भी कराऊंगा, कितनी हो जाएगा यहाँ पर? 6, इतनी परसेंट आ गई, ठीक। अब देखो जो हमारा डिवाइजर है वो रिमाइंडर से कितना है? छोटा है, ठीक है। जो डिवाइजर है वो हमारा किससे छोटा है? मतलब देखो रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा आ गया, तो हमारा जो इसका आंसर है यहाँ पर यही है, ठीक है। अगर हमारा डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर आता है तो उसको हम सही करके लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है। इसका हमारा यहाँ पर आंसर यही आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 6, सपोज अगर यहाँ आ जाए 7/6, 6/7% कितनी होगी, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई में कराऊंगा 14 से, फिर इस 2 से भी, तो कितना होगा? 14 छंग 84, तो 84 आ गया यहाँ पर ये। फिर 6 दूनी 12, डिवाइड में कितना है हमारा यहाँ पर? ये 7। देखो फिर ज्यादा हो गया भाई, रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है, तो सही करके लिखेंगे इसको। तो कितना होगा? 84 प्लस डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7, 7 ही कम 7, एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा हमारा यहाँ पर? ये 5, ये बचा 5। इस 84 + 1 इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 85 सही 5/7, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। आप चाहे 15/7 निकाल लो, 16/7 निकाल लो, सीधा क्या करना है? मल्टीप्लाई करानी है। क्या करानी है? मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको मैं रख देता हूँ, एक दूसरी वाली इस पे कराता हूँ, दूसरी वाली डिजिट परसेंट पे, ठीक है।
इसको रख करा। अब निकालते हैं हम यहाँ पर सपोज अब निकालते हैं हम यहाँ पर 1/15, 1/15 का निकालते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर इसका 62/3%। 1/15 कितनी होती है? ये 6 सही 2/3%। तो कितना होगा? 2/15% कितनी होगी? ठीक है, 2/15% कितना होगा? तो देखते हैं। वही है, इस 2 की मल्टीप्लाई में इससे करा दूंगा 6 से, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से, तो कितनी होगी? 3 2 जा मतलब 6 2 जा 12, 12 आ गया। इस 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 4 से, तो ऊपर 4 आ गया। डिवाइड में कितना आ गया हमारा यहाँ पर? ये 15। अब आप देखो भाई, डिवाइड में कितना आ गया हमारा यहाँ पर? ये 3 ये 3, ठीक है 3 है ना, ये 3 आ गया भाई। 2 की मल्टीप्लाई करानी है 6 से, लिख ली। फिर 2 की मल्टीप्लाई करानी है 2 से, फिर 4 आ गया। फिर डिवाइड में कितना है? 3, ये परसेंट आ गई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे हमारा जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर से छोटा है, वैसे ओबियसली सही करना पड़ेगा क्वेश्चन ये हमें। देखो 12 प्लस, वही डिवाइड करेंगे 3 से 4 को, तो 3 बन जा 3, कितना बचा? रिमाइंडर में 1, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? ये 13 सही 1/3%। ठीक है, जो हमारा 2/15 है कितना है हमारा यहाँ पर? 13 सही कितना है? 13 सही 1/3% ये आया। ठीक है, देखो डिवाइड ऐसा करी, 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 ही कम 3/1, तो ये 3 यहाँ आ गया। जो हमारा क्वेश्चन था वो आगे आ गया, रिमाइंडर चला गया ऊपर। तो कितना है हमारा यहाँ पर? ये तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि 12 प्लस 1 13, 1/3 हमने यहाँ पर ये ऐसे टेक दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो है 9/13, 9/13, 9/13, 9/15, 15 है। ये परसेंट कितनी होगी? ठीक है, 9/15 कितना होगा? तो देखो 9 की मल्टीप्लाई इससे ही कराएंगे, 9 छंग 54। ठीक है, फिर 9 की मल्टीप्लाई 2 से भी कराएंगे, तो 9 दूनी 18, डिवाइड में कितना आएगा? 3%। ये हो गया। अब देखो डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर से छोटा है, भाई वही दोबारा करना पड़ेगा करेक्शन इसके अंदर सही करके। तो वही एडिशन वाला वो नेक्स्ट फ्रैक्शन, तो 54 प्लस 3 की डिवाइड देंगे इससे, 3 छंग 18। ठीक है, तो 6 ऐड हो जाएगा और परसेंट, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 60%। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर? ये 60%। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका 4/15% कितना होगा? भाई 4 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करा दूंगा, कितना होगा? 6 चौको 24, 24 सही। फिर 4 की मल्टीप्लाई में 2 से करा दूंगा, 4 दूनी 8, डिवाइड होगा यहाँ पर 15, डिवाइड आएगा यहाँ पर 3, जो हमारा 3 है ना, ये 3 आ गया। ठीक है, अब देखो डिवाइजर है वो रिमाइंडर से छोटा है, इसको सही करना पड़ेगा। तो सही करेंगे इसको, 24 प्लस यहाँ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो आगे आ जाएगा। और जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? 3 दूनी 6, 8 में 6 कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे? 2। ठीक है भाई, 3 दूनी 6, 6 और 2 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, परसेंट। तो 24 और 2 कितने होंगे हमारे यहाँ पर? ये 26 सही 2/3%। इसका हमारा यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक से आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इस पे क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके, जैसे कि है 1/13 है, 1/13
13 कितना होगा हमारा यहाँ पर, ये परसेंट में बदलेंगे तो 7 सही 9/13% होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका 5/13 कितना होगा, 5/13 कितना होगा, 5/13% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कितनी होगी, इस 5 की मल्टीप्लाई में 7 से करा दूंगा। जब हमारा 1/13 इतना है तो 5/13 कितना होगा, तो इस 5 की मल्टीप्लाई में 7 से कराऊंगा, 7 पंजे 35 आ गया। ठीक है, फिर 5 की मल्टीप्लाई में 9 से करूंगा, 9 पंजे 45 आ गया। फिर डिवाइड में आ जाएगा 13, ये परसेंट यही आ जाएगा। ठीक है, नीचे इसके अंदर मल्टीप्लाई करानी है, वही लिख दे नीचे। अब इसको देखो मैं फिर सही करके लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा डिवाइजर है वो रिमाइंडर से छोटा है। तो 35 सही यानी कि प्लस आ जाएगा, फिर डिवाइड में आ जाएगा 13। ठीक है, 13 के हम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 39 ये और 4 और 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर, ये 15, कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ जाएगा 6 हमारा, और कितनी बार गया, डिवाइड करेंगे इसकी 13 तिया 39, तो यहाँ जाएगा हमारा यहाँ पर 3। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 3, 13 तिया 39, 39 और 6 कितने होंगे, 9 और 6 15, 4 45 जो हमारा ऊपर, इसको सही करके लिख लिया। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 38 सही 6/13%। जो 5/13% कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये 38 सही 6/13%। तो इतना समझ आया। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा यहाँ पर 3/13, 3/13, 3/13 कितना होगा, 3/13 कितना होगा परसेंट। तो देखो 3 के मल्टीप्लाई फिर मैं इसके अंदर कराऊंगा, 7 या 21, फिर 9 से 27, डिवाइड में आ जाएगा 13। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दी, 9 से 27 और 7 या 21 लिख लिया। फिर डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर से छोटा है, वही सही करके करना पड़ेगा इसको। 21 प्लस 13 की डिवाइड करेंगे इससे, 27 है डिवाइड करेंगे 13 की, 13 दूनी 26, कितना बचा 1, तो 13 तो आगे नीचे इसका, ये 13 जो हमारा क्वोशिएंट है वो आगे आके जो रिमाइंडर है पहुंच गया ऊपर, ये सही हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें इसको ऐड कर देना है, तो 21 और 2 23 सही 1/13%। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता है आपको, सभी जो है इससे रिलेटिव आप क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन और है, 2/13% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 2 सत्ते 14 सही, 2 9 18/13%, ये लिख लिया। ठीक है, फिर 14 प्लस 13 की डिवाइड करेंगे इससे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13, एक यहाँ आ गया, 13 एकम 13 कितने बचेंगे ऊपर 5%, ये तो 14 एक 15 सही 5/13%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।